हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रोड सेफ्टी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं एग्जाम में और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी रोड सेफ्टी की एक और वीडियो में डाल चुका हूँ जिसमें कंप्लीट रोड सेफ्टी जो आपका सीईटी मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं करवा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम रिवीजन जो हम करेंगे, इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं यानी कि टीजीटी एग्जाम्स हुए थे उसमें जो रोड सेफ्टी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे कि और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही आप लोगों को पढ़ने हैं और यही पूछे जाएंगे बेसिक से क्वेश्चन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन प्रेस नहीं करते जिससे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है नेक्स्ट वीडियो का। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी पार्किंग है उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। कैसा एग्जाम प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि पार्किंग निम्नलिखित में से आपको कहां कहां पर करनी चाहिए या कहां पर नहीं करनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मान लो तो ऑप्शन दिए जाएंगे कहां कहां पर नहीं करनी चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है। टॉप ऑफ हिल, यदि कोई पहाड़ी है तो वहां पर आपको कभी भी पार्किंग नहीं करनी है टॉप ऑफ हिल पे। दूसरी बात, फुटपाथ पे, यदि कोई फुटपाथ है तो वहां पर भी आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कहां कहां पर पार्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपको याद रखना है टॉप ऑफ हिल पे नहीं करनी चाहिए, फुटपाथ पे नहीं करनी चाहिए या फिर रोड फॉर पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं आपके वहां पर आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए। तीन चीजें याद रखनी है। उसके अलावा एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग, यदि कोई भी आपकी बिल्डिंग है उसके एंट्रेंस पे, ठीक है, जहां से अंदर जाते हैं उस बिल्डिंग के उसके आगे भी आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि कहां कहां पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए। टॉप ऑफ हिल, फुटपाथ में नहीं करनी चाहिए, पैदल चलने के जो रास्ते बनाए गए हैं वहां पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए, किसी बिल्डिंग की एंट्री पर आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए और ट्रैफिक लाइट के पास आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन उल्टा होता है, जहां पर नो पार्किंग होती है वहीं पर यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी जाती है हरियाणा में खासकर। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। पार्किंग के संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 दे देगा कहाँ पे करनी चाहिए, एक ऑप्शन इनमें से दे देगा फुटपाथ पे करनी चाहिए तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ओवरटेकिंग से। तो जो आपके सिग्नल्स हैं यानी कि जो आपकी रोड लाइन्स हैं वहां पर भी हमने पढ़ा था कि ओवरटेकिंग आप कौन कौन सी लाइन में कर सकते हैं। ब्रोकन लाइन में आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आपकी पट्टी दी गई है इस तरीके से रोड पे और ब्रोकन लाइन यानी कि टूटी हुई पट्टी है तो इस केस में आप ओवरटेक कर सकते हैं। यदि आपकी सॉलिड लाइन है तो आप इस तरीके से, यदि सॉलिड लाइन है पूरी वाइट या येलो तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। इसके अलावा और आपसे पूछा जाएगा जब तक अगले वाले ने इशारा ना दिया हो हमें ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। मान लो आपके आगे गाड़ी चल रही है, ये आपके आगे गाड़ी चल रही है, आप पीछे चल रहे हैं, जब तक ये इशारा नहीं देगा जा भाई जा निकाल ले, तो जब तक आपको ओवरटेक नहीं करना है। तो ये इशारा होता है आगे जाने का कि आगे जा, ऐसे इशारा करते हैं। तो ये हैंड सिग्नल भी आपको याद रखने हैं। ये इशारा किस चीज़ का है, आगे जाने का है, भाई ओवरटेक कर ले। दूसरा आपको याद रखना है ऑन बैंड, यानी कि मान लीजिए आप सीधे चल रहे हैं और चलते चलते कोई घुमाव आपका रास्ता आ गया तो इस केस में भी आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर घुमावदार में हम 2 तरीके की पट्टियाँ यूज करते हैं, एक आपकी सॉलिड करते हैं, एक आपकी हम ब्रोकन। तो इस तरीके की, एक तो सॉलिड करते हैं, आप लेफ्ट तरफ चल रहे हैं तो लेफ्ट तरफ आपकी सॉलिड मिलेगी कि यहाँ पर आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है मोड़ पर। यदि आप इस तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से आपको सॉलिड मिलेगी और उस तरफ से ब्रोकन मिलेगी। इसका मतलब यहाँ से आपको उधर नहीं जाना है मोड़ पे आते वक्त। तो ये आपको याद रखना है, मोड़ पे कभी भी हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब तक अगले वाले ने सिग्नल ना दिया हो। ठीक है, यदि आपको कभी ओवरटेक करना भी है तो कैसे करेंगे, राइट साइड से। तो पूछा जाएगा कि हमेशा ओवरटेक जो करना चाहिए, देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, तो हमेशा ओवरटेक राइट तरफ से करनी चाहिए, बाएं तरफ से कभी भी ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है।
नोट डाउन कर लो। आगे क्वेश्चन करते हैं। पार्किंग वाला हो गया, कहाँ कहाँ पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए। ओवरटेकिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टीजीटी में पूछे गए हैं भर भर के क्वेश्चन। कहाँ पे पार्किंग ओवरटेक करना चाहिए, किस साइड से करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछे जाएंगे साइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइन आपके 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, रोड साइंस जो होते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है आपका, सबसे पहला होता है आपका मैंडेटरी, यानी कि आदेशात्मक, यानी कि जो जरूरी होते हैं, मैंडेटरी, ठीक है। ये कौन से होते हैं आपके मैंडेटरी, आदेशात्मक, आपको याद रखने हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आदेशात्मक, ठीक है। मैंडेट मतलब जरूरी होते हैं। दूसरा कॉशनरी, सचेत करने के लिए, क्वेश्चन मतलब कॉशनरी साइंस होते हैं सचेत करने के लिए, तो आपको याद रखना है सचेतक चिन्ह। तो तीसरे आपके होते हैं इंफॉर्मेटरी, इंफॉर्मेटरी सूचना देने के लिए होते हैं, तो आप याद रखना है सूचनात्मक। कौन से होते हैं, सूचनात्मक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि मैंडेटरी जो साइन होते हैं आपके किस तरीके के होते हैं। तो आपको याद रखना, मैंडेटरी जो साइन होते हैं गोल होते हैं, सिवा 2 को छोड़ के। एक तो स्टॉप को छोड़ के, स्टॉप आपका ऑक्टागन होता है, 8 अष्टभुजाकार का होता है, ये स्टॉप का सिग्नल होता है। दूसरा गिव वे, रास्ता देने का जो होता है, गिव वे। तो इन 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जितने भी आपके मैंडेटरी होते हैं, ये साइन आपके गोल होते हैं। तो इनमें आपका अवहेलना करने पर फाइन और पेनल्टी आपकी लगती है। इनमें सचेत करने के लिए होते हैं, इनमें फाइन नहीं लगता है, तो इसमें फाइन लगता है। तो आपको याद रखना है पहले वाले। कैसे होते हैं, गोल होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। अष्टभुजाकार स्टॉप होता है, गिव वे का आपका ट्रायंगुलर त्रिभुज होता है, ठीक है। अब देखिए जो मैंडेटरी से प्रश्न पूछे गए हैं, पहले वो हम कर लेते हैं, उसके बाद इन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे पूछा गया था इस तरीके का सर्कल बना के ऊपर और नीचे इस तरीके से डार्क करके ब्लैक से, और यहाँ पर लिखा गया था 3.5 मीटर। तो ये जो साइन होता है ये हाइट से संबंधित होता है। जो मैंने रोड सेफ्टी की वीडियो डाली है वहाँ पर डिटेल से सारी चीज़ें कराई है। हाइट से संबंधित होता है कि मैक्सिमम जो हाइट आपकी है 3.5 मीटर होनी चाहिए। व्हीकल्स की हाइट लिमिट ये दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, हाइट लिमिट, ठीक है। ये आपको याद रखना है मैंडेटरी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा ये वाला साइन, इस तरीके से एक क्रॉस पट्टी आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा ये साइन किसका, तो ये साइन किसका है, नो पार्किंग का। किसका भाई, नो पार्किंग का साइन है। इसके साथ यदि मैं इसी को डबल कर दूं, एक और क्रॉस लगा दूं यहाँ पर डबल, तो ये साइन आपको याद रखना है। तो ये साइन है स्टॉप का, नहीं होना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, रुकना नहीं है, नो स्टॉप और नो स्टैंडिंग, कि वहाँ पर खड़े नहीं होना है और ना ही वहाँ पर रुकना है। तो ये आपको साइन याद रखना है मैंडेटरी से जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। हाइट लिमिट, नो पार्किंग, और क्रॉस है यदि तो नो स्टॉप और नो स्टैंडिंग, रुकना नहीं है और खड़े नहीं होना है। एक और साइन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, तो इस तरीके से पूछा गया था, इस तरीके से एरो। एरो किस तरफ है आपका, बाई तरफ एरो दी गई है। इसका मतलब आपको कहाँ पर रहना है, कंपल्सरी कीप लेफ्ट, कि आपको जरूरी है कि बाएं तरफ रहना है। कंपल्सरी कीप लेफ्ट है कि बाएं तरफ रहना है जरूरी, बाएं तरफ रहना जरूरी। ये आपको याद रखने हैं मैंडेटरी से। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी और जो चीज़ें आपको पढ़नी है तो मैराथन में मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, हाइट लिमिट, नो पार्किंग, नो स्टॉप, नो स्टैंडिंग, और आपका कीप लेफ्ट, जरूरी है आपको लेफ्ट रहना। क्लियर है। इसके अलावा एक और आपके देखिए नो पार्किंग में और आपका एक और 2 साइन है जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। एक आपका नो पार्किंग का साइन है, एक आपको ब्लैक पट्टी के साथ दिया जाएगा। आपको बोलेगा कि सर्कल में ब्लैक पट्टी वाला जो साइन होता है, इस तरीके से ब्लैक पट्टी मिलेगी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे लगा के आएंगे नो पार्किंग, जो कि गलत हो जाएगा आपका, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि सर्कल में यदि आपकी ब्लैक पट्टी है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है व्हाइट पे, ये बैकग्राउंड कैसा रहेगा, व्हाइट रहेगा, और ये पट्टी कैसी रहेगी, ब्लैक रहेगी, तो ये आपका है रेस्ट्रिक्शन एंड
यानी कि जितने के आपके रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर सारे के सारे समाप्त होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंड का है और ये आपका नो पार्किंग का है, जिसमें आपकी पट्टी कैसी मिलेगी, रेड मिलेगी ब्लू पे, ये ब्लू मिलेगा और ये पट्टी कैसी मिलेगी, रेड मिलेगी। ये आपको याद रखना, दोनों एक जैसे हैं, ये व्हाइट पे ब्लैक है और वो ब्लू पे रेड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो ये आपके मैंडेटरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो। यदि आपने इंग्लिश की मैराथन नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट आपकी सीईटी मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ग्रामर के मैंने एक ही वीडियो में करवाए हुए हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। हरियाणा की मैराथन आ चुकी है, हिंदी की मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं, रीजनिंग हम कर चुके हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अब मैंडेटरी को यहाँ पे काटते हैं। मैंडेटरी हमारा हो गया, आदेशात्मक फाइन भी उसमें लगता है यदि हम नहीं मानते हैं। अब आपके पूछा जाएगा क्वेश्चनरी जो साइन है सचेतक, यानी कि आपको सचेत करने के लिए जो साइन होते हैं ये किस तरीके से हम यूज करते हैं। ये हम ट्रायंगुलर त्रिभुज शेप में यूज करते हैं। कैसे करते हैं, त्रिभुज आकार में यूज करते हैं और ये व्हाइट कलर के होंगे और इनका जो बॉर्डर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर का। कैसा होगा, ये बॉर्डर जो होगा वो रेड कलर का होता है। तो ये आपको सबसे पहला याद रखना है, क्वेश्चनरी का सचेत करने के लिए होते हैं। अब देखिए इसमें ना तो लीगल एक्शन लिया जाएगा ना कोई फाइन है, क्योंकि सचेत करने के लिए अब जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चनरी में पूछा गया है ये जो साइन है ये किस चीज़ का है आपका। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक ये मैं बना रहा हूँ और एक ये बना रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। एक इस तरीके से बनाया है, एक ये बनाया है, तो बच्चे कंफ्यूज हैं, क्वेश्चन गलत करके आए हैं, दोनों बताने हैं। तो आपको ये कौन सा साइन है, तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सी तरफ मुड़ा है, राइट की तरफ मुड़ा है। तो राइट हेयर पिन बैंड इसको बोलते हैं। राइट हैंड, राइट हैंड राइट की तरफ है, तो यानी कि इसको बोलेंगे राइट हेयर, क्या बोलेंगे, राइट हेयर पिन बैंड। ठीक है, घुमावदार मोड़ है। और ये कौन सा है आपका, दाई तरफ मोड़ है। ठीक है, राइट तरफ क्या है, मोड़ है। तो ये दोनों आपको याद रखने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये राइट हेयर पिन बैंड है, यदि लेफ्ट की तरफ हो ऐसे तो लेफ्ट हेयर पिन बैंड इसको बोलेंगे, अगर ये लेफ्ट की तरफ है तो बाई तरफ मोड़ है। इस तरीके से आपको याद रखना सचेत करने के लिए। आप जो है आगे चलकर सीधी सड़क नहीं है, मुड़ेगी, तो आपको सचेत वो कर रहे हैं। ऐसा ना है कि आप भगा रहे हैं 100 पे और गाड़ी मुड़ने की बजाय सीधी पार। ठीक है, नैया पार हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चनरी से जो इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। इस तरीके से आपको दिया जाएगा, ये बताना है कौन सा। देखिए पहले सीधा है, फिर ये मुड़ गया है और फिर सीधा है। तो मुड़ा किस तरफ है, राइट की तरफ मुड़ा है, तो ये राइट रिवर्स बैंड है। राइट की तरफ रिवर्स, किसकी तरफ ये रिवर्स हुआ है, राइट की तरफ। अगर मैं लेफ्ट की तरफ रिवर्स कर दूं, ये लेफ्ट की तरफ रिवर्स, ये राइट की तरफ रिवर्स है, तो ये होगा आपका राइट रिवर्स बैंड। और ये कौन सा है, लेफ्ट रिवर्स। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये साइन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हरियाणा एसएससी के जो हाल फिलहाल में हुए थे, तो राइट रिवर्स बैंड, वो लेफ्ट रिवर्स बैंड आपको याद रखना है। आगे आपसे पूछा जाएगा ये साइन आपको बताना किस चीज़ का है। एक हमने सर्कल में किया था अभी मैंडेटरी में, वो था आपका स्टॉप, नो स्टॉप नो स्टैंडिंग। तो ये आपका क्या है कि आगे चलकर क्रॉस रोड आने वाला है। क्या आने वाला है, दो रास्ते आने वाले हैं क्रॉस, जो एक दूसरे को कर रहे हैं, आगे चल के क्रॉस रोड आने वाला है। नेक्स्ट जो साइन पूछा गया है आपसे इस तरीके से दिया जाएगा, यानी कि आप सीधा रोड चल रहे हैं, इसका मतलब इस तरीके से यहाँ पर कुछ सड़क है लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, साइड रोड लेफ्ट है, यानी कि साइड से एक रोड आ रहा है आपका लेफ्ट की तरफ है, साइड रोड लेफ्ट। अगर ये राइट की तरफ बना है तो राइट रोड लेफ्ट हो जाएगा, साइड रोड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ है तो साइड रोड लेफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको उससे पूछे गए हैं तो मिस नहीं करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चनरी में वो आपको याद रखने हैं, क्या है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रैक बना के दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये साइन किसका है। एक यहाँ पर ट्रेन बना दी जाएगी, मान लीजिए ट्रेन है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये दो साइन बताने हैं, ट्रेन है और एक पे पटरी बनाई गई है, तो दोनों का मतलब क्या, देखिए जिस पे पटरी बनाई गई है इसका मतलब वो क्या है, गार्डेड है,
गार्डेड आपको याद रखना वो क्या है, गार्डेड लेवल क्रॉसिंग है कि आप क्रॉस कर सकते हैं, गार्डेड है। अब ये कौन सी है जहां पर अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको दिया गया था अनगार्डेड आपका लेवल क्रॉसिंग, यहाँ पे अनगार्डेड है यानी कि किसी भी वक्त आपकी ट्रेन आ सकती है। ये अनगार्डेड है और ये गार्डेड है। रेल की पटरी जिस पे बनी हुई है तो गार्डेड है, जहाँ पर ट्रेन बनी हुई है तो अनगार्डेड है, असुरक्षित है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, प्रश्न क्वेश्चनरी से पूछे गए हैं, साइंस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बनता है इंफॉर्मेशनरी, जो आपको इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, आपको सूचना दे रहे हैं। तो सूचना दे रहे हैं भाई रोहतक जाना है, चलते जा रहे हैं, किससे पूछें कि रोहतक कितनी दूर रह गया, भूख लग गई, रेस्टोरेंट है या नहीं है, तेल खत्म हो गया, तेल कितनी दूर भरवाना है, पंप कहाँ पर है। तो ये सारी कौन देंगे, इंफॉर्मेटरी साइन। ये रेक्टेंगल में होते हैं, ब्लू पर व्हाइट कलर से लिखे जाते हैं, आयत में होते हैं, याद रखने हैं पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात ब्लू कलर के होते हैं, रेक्टेंगल मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जाएगा दो तरीके से, देखिए अब कंफ्यूज करने के लिए है, एक पर यहाँ पर इस तरीके से बेड बना दिया गया हॉस्पिटल में जो होता है। ठीक है, एक में दोनों चीजें हैं आपकी, ये प्लस का साइन है, एक में खाली बेड बना हुआ है और एक में खाली सिर्फ प्लस का साइन है। तो ये तीनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए जिसमें बेड और प्लस का साइन है, इसका मतलब किसके लिए है, हॉस्पिटल के लिए है, कि आगे हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल। जिसमें खाली बेड है यानी कि ठहरने की जगह आपको मिलने वाली है आगे चलकर। साइन आ गया इंफॉर्मेशन देने के लिए है, चलो भाई आप चैन आया, थक गए, रेस्टिंग प्लेस आने वाला है, अब रुक के क्या करेंगे, आराम करेंगे। रेस्टिंग प्लेस सिर्फ चारपाई है, चारपाई प्लस है तो हॉस्पिटल, और केवल प्लस का साइन है तो यानी कि फर्स्ट एड सुविधा उपलब्ध है। कोई चोटिल हो जाता है या किसी कारण कुछ हो जाता है तो वहाँ पर आप फर्स्ट एड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक और साइन आपका इंफॉर्मेशन से, बाकी तो सारे आसान होते हैं। ये पूछा जाएगा कि रोड है और आगे चलकर ये ब्लॉक जैसा दिख रहा है कि यानी कि आगे कोई रास्ता नहीं है, नो थ्रू रोड, कि ये रोड आगे से नहीं जाता है, तो नो थ्रू रोड का ये साइन है, नो थ्रू रोड। तो ये इंफॉर्मेटरी साइन आपकी होते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। आगे बहादुरगढ़ 100 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर रह गया, सोनीपत है, अब पेट्रोल पंप है, तो जो भी साइन बना हो पेट्रोल पंप का बना हुआ है तो वो पेट्रोल पंप है। तो वो तो बाकी आसान होते, देख के ही पता लग जाते हैं। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट आपका लाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपकी ट्रैफिक लाइट है, पूछा गया है किस ऑर्डर में होती है ट्रैफिक लाइट। देखिए इस तरीके से आपकी लाइट होती है, 3 लाइटें। सबसे ऊपर वाली होती है रेड, फिर आपकी होती है एम्बर, येलो होती है। कौन सी होती है, येलो याद रखना है, या फिर एम्बर। एम्बर और येलो दोनों ही होंगे, एम्बर और येलो। और फिर आपका रह गया ग्रीन, हरे, लाल, पीली और हरी। तो आपसे ऑर्डर दिया जाएगा, लाल होगी, ग्रीन होगी, पीली होगी। तो आपको ऑर्डर याद रखना, सबसे ऊपर वाली लाल होती है, फिर एम्बर, येलो या पीली हिंदी में, और ग्रीन और हरी आपको याद रखना है। तो ये आप कंफ्यूज रहते हैं तो बच्चे आंसर लगा के आएंगे रेड, ग्रीन और येलो, जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो एग्जाम में पूछा गया है तो ये आपको नोट डाउन रखना है। उसके बाद हैंड सिग्नल की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, हैंड सिग्नल आगे जाने के लिए बता रहे हैं तो भाई आगे जा। ठीक है, इस तरीके से घुमा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में, कि भाई मेरे को बाएं की तरफ मोड़ना है। इस तरीके से हाथ दे रहे हैं तो इसका मतलब भाई स्लो कर ले अपनी गाड़ी को, आगे कुछ दिक्कत हो रही है। क्लियर है, इस तरीके से। फिर आपकी 2 फ्लैशिंग लाइट होती हैं जो चलती रहती है, चस बंद जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, एक आपकी येलो होगी, एक आपकी रेड होगी, येलो और रेड। ये आपकी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती रहती है। इसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान, रेड हो रही है तो रुकिए, देखिए कुछ नहीं है तब जाइए। अगर येलो लाइट आपकी फ्लक्चुएट हो रही है, इसका मतलब यदि आपने क्रॉस कर ली तो ध्यानपूर्वक आपको क्रॉस करनी है, यदि क्रॉस नहीं की है तो रुकना है आपको थोड़ी देर के लिए। तो ये आपकी साइंस आपको यूज करना है। ये एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं रोड मार्किंग से पूछे गए हैं। अब देखिए रोड मार्किंग से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पूछे गए हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो जो है वो कैसी लगी। और देखिए रोड मार्किंग आपको याद रखनी है, इस तरीके से बना लेते हैं।
यदि टूटी हुई लाइनें हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ से इसको ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, किस कंडीशन में करना है और किस कंडीशन में नहीं करना है। दूसरा, यदि ये पट्टी ब्रोकन ना है, टूटी हुई नहीं है, ये वाइट भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है आपकी। यदि टूटी हुई नहीं है इसका मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते। इस केस में आप ओवरटेक कर सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि इसको डबल पट्टी दिया जाए इसका मतलब दोनों तरफ से कहीं भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर एक तरफ ब्रोकन कर दें और एक तरफ सॉलिड कर दें तो इसका मतलब जिस तरफ ब्रोकन है वो वाला तो ओवरटेक कर सकता है, लेकिन जिस तरफ सॉलिड है वो वाला ओवरटेक नहीं कर सकता है। ये आपको याद रखना है, टूटी हुई, सॉलिड और ब्रोकन। क्लियर है। उसके अलावा आपकी एज लाइनें होती हैं सड़क के किनारे पे। ये सड़क है, ये बीच की लेन है, यहाँ पर आपकी ये लाइन से आपने देखी होंगी येलो और वाइट कलर की, ये एज लाइन्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एज लाइन। किनारी लाइनें इनको बोलते हैं एज लाइन। ये किस लिए होती है, आपकी नो साइड पार्किंग, कि आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते, आप पार्किंग नहीं कर सकते, पार्किंग अलाउड नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। रोड साइड से ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ओवरटेकिंग आप डॉटेड में कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सड़क है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को तो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड लाइन का यूज़ करते हैं। देखिए इस तरीके से बना देंगे ऑब्जेक्ट को, फिर उस पर हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर कर दिया जाता है, ब्लैक और वाइट। जैसे इस पर ब्लैक कर दिया, फिर वाइट, फिर ब्लैक कर दिया, फिर वाइट। या फिर एक दूसरा तरीका होता है दिखाने के लिए, अल्टरनेट। जैसे इस ऊपर वाले पे ब्लैक, फिर इधर नीचे वाले पे ब्लैक, फिर इधर ऊपर वाले पे ब्लैक और इधर फिर अगले नीचे वाले पे लाइन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हैजार्ड पैदा कर सकता है, जोखिम पैदा कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए जिससे चोट पहुंच सकती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्टरनेट वाइट और ब्लैक पट्टी का हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक लाइन्स, और इनको हम बोलते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्टैगर्ड। नीचे वाली कौन सी, स्टैगर्ड, और ये अल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक। क्लियर है। इसके बाद जो आपके और प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्पीड इन आरपीएम, कि स्पीड को हम आरपीएम में मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। किसका यूज करते हैं, टैकोमीटर का। एक आपका ओडोमीटर होता है, जब आप बाइक चलाते हैं या ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तो उसमें जो आपका डिस्टेंस शो करता है कि कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली, तो ओडोमीटर होता है। और आरपीएम में मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टैकोमीटर का। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा प्रश्न जो पूछा गया था, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितने साल की होती है भाई, 1 साल की होती है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वैलिडिटी ऑफ लर्नर लाइसेंस, वैलिडिटी ऑफ लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, तो 6 महीने की होती है। याद कर लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल और लर्नर की होती है 6 महीने की। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा फुल फॉर्म से, तो DMVR आपको याद रखना है। जैसे कि दिल्ली मोटराइज्ड व्हीकल्स रूल, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है 1993। एंड दिल्ली मोटराइज्ड व्हीकल रूल्स 1993 आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डी की जगह CM दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल, C से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। याद कर लेंगे, सेंट्रल वाला 1989 है और दिल्ली वाला 1993 है, तो ये आपको याद करना है। इसके अलावा जो फुल फॉर्म पूछी गई थी MVA मोटर व्हीकल एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोड सेफ्टी यदि आप पढ़ रहे हो और ये आपको नहीं पता हो, ऐसा हो नहीं सकता। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा इरिटेटेड, जो आपकी रेड हेज होती है ट्रैफिक में, उत्तेजक पूछा जाएगा इरिटेटेड रेड हेज।
इन ट्रैफिक इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड ऑफ, कौन से ऑक्साइड की बनी होती है, वो नाइट्रोजन की बनी होती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो पूछा जाएगा आपसे कंजेस्टेड प्लेस ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ, किसकी वजह से होती है ये, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की ये वजह से होती हैं। तो ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, जो लगता है इंपॉर्टेंट वो मैंने करवाए हैं। बेसिक क्वेश्चन यानी कि गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिग्नल्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये हैंड हम किस लिए यूज़ करते हैं, रोकने के लिए। ये हैंड हम यूज़ करते हैं ओवरटेक करने के लिए, यानी कि आगे जा सकते हो। या फिर सर्कल में लिखा है 50, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड लिमिट 50 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं मैराथन क्लास में, इसलिए यहाँ पर नहीं लिए हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके नए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, जो आपके एग्जाम हुए। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।